हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने ये जो अपनी ये लीनियर अलजेब्रा की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कल तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 51 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एक भी चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चलो फिर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 में है, लेट ए एक्स इज इक्वल टू में बी ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी कैसी है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देन द एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए एग्यूमेंटेड बी इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रैंक पूछ रहा है, इसका रैंक कितना होगा? जो ये मैट्रिक्स दे रखी, इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, और इनको ऐड करोगे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। जो आंसर की में दे रखा है वो गलत दे रखा है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर, सॉरी, ये नहीं होगा। रैंक ऑफ ए अपने पास 3 होगा, नहीं, इनको ऐड करोगे ये बन जाएंगे 0, और ये बन जाएगा अपने पास, इसको ऐड करोगे तो ये कितना होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -2। तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जबकि इसके अंदर दे रखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये गलत दे रखा। ऑप्शन नंबर बी होगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है कि ए अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसका ट्रेस अपने पास 3 है और डेटर्मिनेंट अपने पास 2 है। ठीक है, ट्रेस 3 है, डेटर्मिनेंट 2 है। तो ये कह रखा है अगर ट्रेस 3 है तो आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1 1 हो सकती है अगर ट्रेस 3 है तो। लेकिन डेटर्मिनेंट 2 नहीं आया। एक भी आइगन वैल्यू अगर 2 होगी तो ट्रेस 3 आइगन वैल्यू का एक आइगन वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। 1 इज एन आइगन वैल्यू। अगर 1 इसकी आइगन वैल्यू तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2, -1 आइगन वैल्यू होगी। या तो बी ऑप्शन होगा या डी होगा। ए भी कट गया और सी भी कट गया। अब 2 आइगन वैल्यू और निकालनी है। अब हमें पता है कि इसकी आइगन वैल्यू फिर कैसी होगी? इमेजिनरी होगी, क्योंकि तभी अपने पास ट्रेस आ सकता है। एक होगी 2 आइटा और एक होगी -2 आइटा। तो देखना, इसका डेटर्मिनेंट लोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? एक मिनट, √2 आइटा। ठीक है, इसका डेटर्मिनेंट लोगे तो अपने पास 2, एक तो होगी √2 आइटा, एक होगी -√2 आइटा। ठीक है, और इनका ट्रेस लोगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास कितनी आ जाएगी? 3 हो जाएगी इसकी जो ट्रेस होगा। ये एक मिनट भाई, एक मिनट। एक होगा, इसकी आइगन वैल्यू लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? -2 आइटा स्क्वेयर, यानी कि 2 और 1। लेकिन ट्रेस 3 कह रहा है ना। ठीक है, इन आइगन वैल्यू का सम करके देखना अपने पास। ए की आइगन वैल्यू, क्योंकि इसने कहा -2 आई। ठीक है, ये होगा √2 आयोटा +1 और -√2 आयोटा +1, ये होगी इसकी आइगन वैल्यू। 1 -√2 आयोटा और 1 +√2 आयोटा, और एक आइगन वैल्यू 1 होगी। इनका ट्रेस करोगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि करके देख लेना। डेटर्मिनेंट देखो, एक मैंने बताया आएगी इसकी √2 आयोटा +1, एक आएगी √2 आयोटा -1 और एक 1। तो इसमें ए स्क्वेयर -2 आई में लिखोगे, ए स्क्वेयर करोगे तो 2 आयोटा स्क्वेयर माइनस का 2, माइनस का अपने पास कितना आ जाएगा? 2। तो एक अपने पास बन जाएगी 2 आयोटा +1 और एक बन जाएगी -2 आयोटा +1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। हमें पता है यहाँ पे 1 बन जाए और यहाँ पे दोनों जगह 0 बन जाए, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 1 कब बन सकता है? जब ये 4 का मल्टीपल होगा। अगर सॉरी 8 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल में तो -1 बन जाएगा, यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ भी -1 हो, ये तो नहीं होगा। तो अपने पास क्या होगा? 8। वैसे तो 16 भी होगा, लेकिन लीस्ट पूछा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दे रखा है? ए अब और बी अपने पास 3 क्रॉस की मैट्रिक्स दे रखी है, जिसका रैंक ए बी का रैंक अगर 1 है तो बी ए का रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैन नोट कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है कि पी एक मैट्रिक्स दे रखी, पी की 50 बताना। अब हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट तो चाहे कितनी 1 1 1 है आइगन वैल्यू, उसकी 1 की पावर 50 करोगे तो भी 1 1 आएगा। तो कौन कौन सी कट गई? ये भी कट जाए, बस ये कट गई। फिर नेक्स्ट देखो, ए स्क्वेयर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आ रहा 1 2 3, यही आ रहा है। और नीचे अपने पास आएगा 0 0, क्योंकि इससे तो 0 ही आएगा। अब 1 2 3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट ए की क्यूब निकालोगे तो आएगा 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा? इसका निकालोगे तो 1 +
2 का 4 और प्लस 3 है ना, 3, तो कितना होगा 4 और 3 7 और 1 8, तो ये बन गया 8, ये हो गया 3। तो ये ऑप्शन क्या रखा है यहाँ 100 होगा, नहीं 50 ही आएगा, तो इन दोनों में से अब यहाँ 100 यानी ट्वाइस आएगा, ये तो ट्वाइस नहीं आया हुआ, 3 का ट्वाइस 6 थोड़े आया हुआ है, 8 आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी ऑल एंट्रीज 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब क्या है n-1 आइगन वैल्यू तो 0 होगी, एक आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस होगा, ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू n हो जाएगा। एक आइगन वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए m क्रॉस m की है, तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी, और m-1 आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नलिटी बतानी है इस मैट्रिक्स के, पहले इसका रैंक निकालो, रैंक निकालोगे एक रो 0 हो जाएगा, इसका रैंक कितना हो गया 2। अब देखो आपको ये मैट्रिक्स जो है ये 3/4 की है, तो इसको कैसे लिखोगे R4 से R3 लिखोगे, और यहाँ 4 में से 2 गया तो नलिटी कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, और 58 में क्या दे रखा है ये कहता है 2 आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर, कौन कौन सी होगी, इस तरह की मैट्रिक्स में हमेशा आप ऐसे करोगे, ठीक है, या तो ये पूरा 0 हो या ये पूरा 0 हो या दोनों 0 हो, तो आइगन वैल्यू जो इसकी होगी वो अपने पास, और इसकी होगी वो चारों आइगन वैल्यू होगी 1 1 1 और ए, देख लो भाई 1 और ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सोल्व नहीं करना है, सोल्व करने बैठोगे फिर तो दिक्कत ही है। पी और क्यू एन क्रॉस एन की नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 नेवर बी ट्रू, पी नॉन सिंगुलर हो सकता है, पी क्यू का ट्रांसपोज हो सकता है, पी इज इक्वल टू, ये कह रखा है नेवर बी ट्रू, कभी नहीं हो सकता, हमें पता पी इज इक्वल टू माइनस क्यू है, दोनों के रैंक तो हमेशा सेम रहेंगे ना, इस स्केलर मल्टीप्लाई से रैंक कभी, किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रैंक कभी चेंज नहीं होता, तो ये कह रखा है ये ऑप्शन जो रहेगा ये करेक्ट आ जाए, ये कह रहा है कभी भी इक्वल नहीं होंगे जबकि हमेशा इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 आपका रोंग दिया हुआ है, के की किसी भी वैल्यू के लिए जो गिवन है उसकी के की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 60 गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ये अपने पास p दे रखा है, ओमेगा अपने पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, इसका जब तुम निकालोगे इसके 2 रूट आएंगे, तो p के जो रूट आएंगे वो प्लस माइनस ओमेगा आएंगे, तो 24 लोगे प्लस माइनस की पावर 24 लोगे तो ओमेगा की पावर 24 और 24 ओमेगा की पावर कितनी होती है, इसको ऐसे लिख लो ओमेगा की क्यूब की पावर, और ये कितना होता है 1 1 की पावर 8 1, तो ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है भाई u अपने पास एक यूनिट कॉलम वेक्टर दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा 1 माइनस में 2 u का ट्रांसपोज, ये कह रहा है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पूरे का ट्रांसपोज ले लो, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है एक मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताना इस मैट्रिक्स का, इसकी हर एक रो का सम अपने पास 5 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यू पक्का 5 होगी, तो इसका मतलब इसके इन्वर्स है तो इन्वर्स की आइगन वैल्यू 1/5 होगी। अब एक ही जगह 5 पुट करो, यहाँ पे 1/5 नहीं आया, यहाँ पे 1/5 नहीं आया, यहाँ पे 1/5 आया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 नहीं आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में दे रखा कि P एक n क्रॉस n की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, P स्क्वायर इज इक्वल टू P विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, अगर P आइडेम्पोटेंट है तो उसका ट्रांसपोज हमेशा आइडेम्पोटेंट होता है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी भी P स्क्वायर माइनस P इज इक्वल टू 0, P को मन ले लो, P माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 और 1 होगी, बिल्कुल सही बात है। द नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ P कैन बी 0, बिल्कुल हो सकती है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो वो अपने पास आइडेम्पोटेंट होती है और उसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होती है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों, सिंगुलर भी तो हो सकती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो 0 और 1 होती है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स होती है वो सिंगुलर होती है, फाइनाइट नॉन सिंगुलर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉल्स है, और फॉल्स ही पूछा था तो यही करेक्ट होगा, डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, और बोला हुआ है सच दैट फॉर सम ए द लीनियर सिस्टम पी एक्स इज इक्वल टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी कि डेटर्मिनेंट ऑफ पी पक्का अपने पास क्या रहेगा 0 बढ़ेगा। 3x3 की मैट्रिक्स तो इसका रैंक लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।